गर्दन पे आप काम करा रहे हैं, मतलब ये क्या है, मेरी समझ के बाहर है। लेट्स आस्क मिस्टर भरत सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भरत सिंह साहब हमारे साथ हैं। भरत सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय हिंद। नामबिहार जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वंदे मातरम जय सर, वंदे महाराष्ट्र, मातरम। जय भीम। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे जय मातरम। भीम, जय भीम। लेकिन भरत सिंह साहब, अभी जैसे बात कर रहे थे हम लोग कि कर्नाटक सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में अभी तक अनाउंस हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं है। हुआ है क्या? क्या सर? वो टीचर्स को परमानेंट करने का यह सब जगह चालू है सर। और छत्तीसगढ़ तो पूरे बीजेपी के एजेंडा भी चुरा लिया है। ये तो काम कर ही रहे हैं, और गोबर और गोमूत्र भी खरीद रहे हैं। और उसके अलावा पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने सब लोगों ने ये कह दिया है, आज तो पंजाब गवर्नमेंट ने तो मतलब अपॉइंटमेंट लेटर्स भी दे दिए हैं टीचर्स को, जो टेम्पररी बेसिस पे जो टीचर्स अपॉइंट हुए थे। इन सब सरकारों ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई ये सब परमानेंट होंगे। लोगों के गर्दन के ऊपर तलवार लटका करके हम लोग काम नहीं करेंगे। तो आपका ये जो इंडिया वाला कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग भरत सिंह साहब, लोगों को जो जॉब सिक्योरिटी की जरूरत है, लोगों को जो असल में सरकार से चाहिए, आप सब लोगों की जो स्टेट गवर्नमेंट्स में सरकारें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। एक तो आज 25 लोगों का डेलीगेशन भी गया आज मणिपुर। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। बट वेरी फ्रैंकली आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इंडिया जो आपने बनाया है उसमें इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन होगा। भरत सिंह जी। देखिए राजू भाई, टीम इंडिया जो है वो हमेशा अच्छा खेलती है जी। और टीम इंडिया जब खेलती है तो विपक्षी जो है वो डर जाती है। तो हमारी टीम जो है मजबूत है, ओपनिंग बैट्समैन से लेकर लास्ट बैट्समैन तक इस समय जो है अच्छे प्लेयर हैं और सब जो है अपनी खेल में माहिर है। रही बात मणिपुर के दौरे की, तो मणिपुर का दौरा एक तरह से हम वहां की जनता की मरहम, जो कहते हैं ना कि जख्म में मरहम लगाना, वो लगाने के लिए हमारे जो टीम इंडिया के जितने नेता हैं वो गए जी। दूसरी चीज, ये काम विपक्ष का, ये काम सत्ता पक्ष का होता है, लेकिन सत्ता पक्ष अपने नशे में चूर है, सत्ता के नशे में चूर है, तो उसे सत्ता के नशे में चूर रहने दीजिए। और जो सत्ता पक्ष का काम होता है वो टीम इंडिया के नेता काम कर रहे हैं और इसी तरह से हम करते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि हर राज्यों में टीम इंडिया के नेता अपनी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, तो ये आपको दिख रहा भी है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कर्नाटक हो। हम हर जगह जनता की सेवा के लिए हमेशा काम करते हैं और करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। Pradeep ji, the other thing which is absolutely fantastic, what has happened is, especially in these states, पंजाब में अभी हुआ है कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, but Rajasthan has already reintroduced the old pension scheme. Old pension scheme. That's a part of all agendas. Yes, Rajasthan, all states. Karnataka is about to reintroduce the old pension scheme. Yes. And कर्नाटक ने जो जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी गैस सिलेंडर जो 450 रुपए में, 500 रुपए में जो बेचना शुरू कर दिया है, इट्स 525 आई थिंक। मतलब दैट इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी। नाउ दैट इज गोइंग टू बी सोल्ड एट अबाउट 550 रुपीज इन राजस्थान। सर मैं आपको बता रहा हूं भरत सिंह जी, सिर्फ इसी वजह से कांग्रेस की क्लीन स्वीप है सर वहां पे, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके बावजूद कि आज कोई नया सर्वे आया है वो दिखा रहा है कि कांग्रेस हार रही है राजस्थान में। लाल डायरी है सर, लाल डायरी। नहीं, वो एक चैनल है जिन्होंने दिखाया आज के राजस्थान में कांग्रेस हार रही है। मतलब वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, शायद भारत में नहीं रह रहे होंगे, ये राजस्थान शायद यूएसए में होगा, मुझे मालूम नहीं है। भारत का जो राजस्थान है, मुझे जो खबर आ रही है, हो सकता है सर, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन आज तक चुनाव का रिजल्ट प्रेडिक्ट करने में मैं अभी तक गलत तो नहीं हुआ हूं कि राजस्थान में कैसे हराओगे। भरत सिंह जी आप बताइए, कैसे हारेंगे आप, बताओ ना। देखिए, देश के प्रधानमंत्री राजीव जी, देश के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले राजस्थान गए थे जी। जो संसद में आने के लिए घबरा रहे हैं जी, भाग रहे हैं, और राजस्थान जाके 3 घंटा भाषण देते हैं जी। और उन्होंने जिक्र किया लाल डायरी का जी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि लाल डायरी तो आपको दिख रही है, लेकिन लाल टमाटर नहीं दिख रहा।
जी। लाल टमाटर भी देखिए, लाल टमाटर जो आज 200 रुपए में देश की जनता ले रही है, वो लाल टमाटर आपको है ना चुनाव के समय लाल पीले जो है सपने दिखाएगी। तो ये कहना कि राजस्थान में हमारी सरकार आ रही है, कह रहे हैं भाजपा के लोग कि हमारी सरकार आ रही है, कुछ सर्वे भी दिखा रहे हैं, तो जानते हैं इस समय बेचारी वो मीडिया है जो मीडिया ये कहती थी कि रूस और यूक्रेन को अगर कोई रोक सकता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोक सकते हैं, अगर कोई रोक सकता है तो विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी रोक सकते हैं। मैं उन चैनलों से पूछना चाहता हूं, उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति एक मणिपुर की हिंसा को नहीं रोक सकता है, वो यूक्रेन और रूस के वार को कैसे रोक सकता था। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कर्नाटक का रिजल्ट जो है, कर्नाटक का जो परिणाम है, वो बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से बोला था कि वे कर्नाटक में तकरीबन इतनी सीटें आएंगी, दे हैड गिवन यू ओवर 150 सीट्स, ऐसा करके बोला था। लेकिन चुनाव के आसपास बाकी एक और चैनल है, उन्होंने तो खैर आपको हरा ही दिया था, लेकिन कर्नाटक में। लेकिन ये चैनल ज्यादातर क्रेडिबल रहता है, ज्यादातर इनके जो सर्वे होते हैं, सर्वेक्षण ठीक ठाक होते हैं। तो इस बार ये इन्होंने कैसे कह दिया, मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो वहां नाम ही नहीं है राजस्थान में अभी, जो मुझे खबर है। सर ये जरा सॉल्व करें, ये मिस्ट्री, ये क्या है, ये क्या मतलब। देखिए, मैं किसी चैनल के सर्वे को, राजीव जी, मैं किसी चैनल के सर्वे को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ये उनका काम है, सर्वे करने का काम है, उन्होंने सर्वे किया है। हमारा काम जो है, हमारा काम है जनता की सेवा करना। और वहां के मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी जिस तरह से 500 रुपए में गैस सिलेंडर आज की तारीख में दे रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को 2000 रुपया जो है भत्ता मिल रहा है हर महीने में, फिर युवाओं को, बेरोजगार जो युवा है क्वालिफाइड है, उनको 3000 रुपया भत्ता हमारी सरकार दे रही है। तो ये सारे जो जन सेवा का काम, जनता के हितों का काम है, ये हमारी सरकार और अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। अब सोने पे सुहागा जो मीडिया ये हमेशा चलाती थी, ये बताती थी कि वहां पे 2 गुट हो गई है, सचिन पायलट जी अलग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत जी अलग लड़ रहे हैं, तो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देता हूं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, दोनों एक ही जगह पे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, दोनों नेता हमारे मजबूत हैं, सशक्त हैं, और आने वाले चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और उसके बाद में वसुंधरा राजे, एक सेकेंड, वसुंधरा राजे जी, वसुंधरा राजे तो हमारी तीसरी प्लेयर है ना हमारी टीम की, तो वो भी, वसुंधरा राजे भी हमको इतना मदद करती हैं, तो हमें किस चीज का टेंशन है। ये तो भाजपा को सोचना चाहिए कि वसुंधरा राजे जी का क्या करें। आपने एक सिंधिया लिया है तो दूसरी सिंधिया को हमने अपने पास रखा है। भरत सिंह जी, मगर मोदी जी से खतरा है आपको। मोदी जी वहीं पर बोले थे, बोले कि भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया, क्विट इंडिया। बोला चेहरा पुराने, पाप पुराने, तौर तरीके पुराने और इरादे भी पुराने हैं। यूपीए के कुकर्म नामकरण से चेंज नहीं होना, छुपने वाला नहीं है, ये मोदी जी का कहना है। आप बच नहीं सकते भरत सिंह जी, मोदी जी का कहना है। नामियार जी, मोदी जी पहले खुद बच ले। मोदी जी इस समय टीम इंडिया से फंस गए, चक्रव्यूह में गिर चुके हैं, भागना चाह रहे थे संसद से, लेकिन हमने ऐसा जो है पासा फेंका कि हम उसमें फंस चुके हैं। उन्हें संसद में आना पड़ेगा, संसद में जवाब देना पड़ेगा। तो सिर्फ मणिपुर पे ही जवाब नहीं देना पड़ेगा, उनको बेरोजगारी पे भी जवाब देना पड़ेगा, महंगाई पे भी जवाब देना पड़ेगा, महिलाओं पे भी जवाब देना पड़ेगा, भ्रष्टाचारों पर भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ही तो पैदा हुए थे ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। न खाऊंगा न खाने दूंगा कहते थे, अब वो तो उन्होंने ये कर दिया कि खाने तो नहीं दूंगा लेकिन मैं अकेला खाऊंगा। तो जिस तरह से सारे भ्रष्टाचारियों को लेके अगर खुद भाजपा अगर अपने अंदर झांक के देखे तो उनके पर से 10% ही ऐसे नेता होंगे जो भाजपा में इस समय खुद पार्टी के नेता बचे हैं, बाकी 90% तो आयात किए हुए नेता भाजपा ने लिया है। और वो भाजपा कौन सी भाजपा जो भ्रष्टाचारी मुक्त करती थी, भ्रष्टाचार से मुक्त की बात करती थी, आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा हो गई है। चाहे वो नारायण राणे को ले लीजिए, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात कर लीजिए,
चाहे वो हमारे महाराष्ट्र में भावना गवली का बात कर लीजिए, यशवंत जाधव का बात कर लीजिए, प्रताप सरनाईक का बात कर लीजिए, प्रफुल्ल पटेल की बात कर लीजिए, चाहे वो छगन भुजबल की बात कर लीजिए। कुछ लोग जेल में जाके आ गए, कुछ लोग बेल पे हैं, कुछ लोग ईडीआई के सीबीआई के घेरे में, कुछ लोग ईडी के घेरे में। क्या ऐसे नेताओं को लेके जो भाजपा तैयार हुई है और नरेंद्र मोदी जी इस भाजपा की बात करते हैं, क्या वही स्वच्छ और जो है पारदर्शी की भाजपा है? देवेंद्र फडणवीस जी जो कहते हैं महाराष्ट्र में बैठ के कि हम पारदर्शी सरकार चला रहे हैं, क्या उनकी यही पारदर्शी सरकार है? तो मैं समझता हूं कि देश प्रधानमंत्री खुद घिर चुके हैं और आने वाले समय में ये आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से घिरे हुए हैं। और ये टीम इंडिया है और टीम इंडिया इसका बखूबी जवाब। यहाँ पर एक और चीज है, आज आदरणीय सम्मानीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी तमिलनाडु में थे, अभी भी हैं। रामनाथपुरम में उन्होंने एक मीटिंग एड्रेस करी जिसके दौरान उन्होंने 2G स्कैम और CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम का जिक्र किया। अब 2G स्कैम में एक बार रिपीट कर दें सर, एक बार रिपीट कर दें। अमित शाह साहब आज तमिलनाडु में एक सभा को एड्रेस करते हुए उन्होंने 2G स्कैम 1,73,000 करोड़ का 2G स्कैम और कॉमनवेल्थ गेम स्कैम का जिक्र किया। अब जहां तक मैं जानता हूं 2G स्कैम में तो कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ, वो तो सब लोग बेल पे आ गए बाहर। कुछ वहां पे कुछ भ्रष्टाचार पाया गया क्या? कोई नॉलेज है आपको इसके बारे में, भरत सिंह जी? जी देखिए, भ्रष्टाचार 2G स्कैम का जो भ्रष्टाचार उन्होंने लगाया था, ये कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पता चला कि उसमें कुछ तो हुआ ही नहीं है। हमारे नेताओं को जानबूझ के फंसाया जा रहा था और जिस तरह से इन्होंने प्रचार किया था पूरे चुनाव में, आपको याद होगा 2014 के पहले 2013 में यही कहते कि 2G स्कीम का घोटाला, देश में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2G स्कैम से भी बड़े घोटाला का, जब अदानी घोटाला, उसको कहेंगे मोदानी घोटाला, जिस तरह से उन्होंने इस घोटाले का खुलासा किया, तो घबराई और डरी हुई भाजपा ने क्या किया, उनकी सदस्यता को रद्द करवाया कि ये बाबा इस आदमी को हटाओ, अगर ये आदमी संसद में रहेगा तो हमारे कपड़े उतार देगा। अभी थोड़ा बहुत जो कपड़ा बचा है वो कपड़ा भी नहीं बचेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता है कि वो राहुल गांधी है, वो गांधी परिवार से आते हैं, गांधी परिवार का उनपे खून है। वो जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पोते हैं और राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, जिन्होंने इस देश पे शहादत दी है। ये तो कभी उंगली भी नहीं कटाए, क्या बात जाने की शहादत क्या होती है देश के ऊपर देना। तो भाजपा जो है वो झूठों का एक पुलिंदा है और उसके मास्टर जो है वो नरेंद्र मोदी। मोदी साहब आगे जाके बोलते हैं कि ये मोहब्बत और प्यार की दुकान नहीं है जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं, ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत की दुकान है, नफरत की दुकान है और नफरत की दुकान को बहुत जल्दी एक्सपोज करूंगा, नष्ट हो जाएगा। अमित शाह जाके फिर जैसे रामेश्वरम ने कहा कि जितने इंडिया के लोग हैं वो सब अपना बच्चों को चीफ मिनिस्टर बनाना था। स्टालिन चीफ मिनिस्टर बन गया, उद्धव ठाकरे जी चाहते कि आदित्य ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनो, लालू यादव ने उनके लड़के को वहां पर चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये पूरा परिवारवाद का टोटल प्रूफ है। इसमें आम आदमी कुछ नहीं बनने वाला। आम आदमी, जो लोग अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने में तुले हुए हैं, तो आम आदमी को किस प्रकार से फायदा पहुंचाएगा? ये दोनों मोदी साहब और अमित शाह जी ने बोल बोल के लोगों को इस चीज को हैमर कर रहे हैं कि इंडिया सिर्फ परिवारवाद है, कुछ नहीं है। चीफ मिनिस्टर भी वही बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी वही बनेंगे, स्टेट के चीफ। तो भरत सिंह जी प्रूफ दे रहे हैं कि इंडिया इज ऑल अबाउट परिवारवाद। किसने? ये अमित शाह जी ने कहा। अमित शाह जी ने कहा। लीजिए अब बताइए, अब अमित शाह ये बोलने लगे परिवारवाद। जैसा कौन है आप बताइए मुझे, जैसा कौन है? जैसा अमित शाह के लड़के हैं कि किसी और के? अब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं भैया, क्रिकेट के एबीसीडी को उनको पता नहीं है, एबीसीडी नहीं जानते हैं जैसा, लेकिन वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और जो है अमित शाह जी के पुत्र हैं। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ क्या? आप कैलाश विजयवर्गीय ले लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र विधायक हैं कि नहीं है? आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, 5 ऐसे नाम आपको बता दूं, 5 मंत्रियों के पुत्र जो है इस समय जो है वो विधायक हैं। आप वसुंधरा राजे और सिंधिया जी को ले लीजिए यहाँ पे, आज वो क्या है बताइए मुझे। परिवारवाद की बात देखिए वो कौन करता है पता है? परिवार जिसका होता है वो बात करता है, जिसका परिवार ही नहीं वो कहां से बात करेगा? जिसका परिवार भी तो होना चाहिए ना, खुद का परिवार भी तो रहना चाहिए ना।
मेरा पुत्र है, अगर मेरा बेटा है, अगर मैं राजनीति करता हूं, अगर वो सक्षम है तो राजनेता बनेगा। लेकिन अगर वो परिवार, जिसका परिवार नहीं है, नामयार जी, वो अगर इस तरह से बात करता है तो फिर वो सोचना पड़ेगा। हाँ, जिसमें काबिलियत है वो करना चाहिए, लेकिन जैसा में कौन सी काबिलियत है? 50,000 जिसकी कंपनी 50,000 में तैयार खड़ी होती है और एक साल में जो है 50,000 करोड़ बना लेती है, ये कौन सा जादू है भाई अमित शाह के पास? ये तो पूरा देश जानना चाहता है, खास करके कांग्रेस तो ये जानना चाहती है, और मैं भी जानना चाहता हूं, मैं भी कैसे कर सकता हूं ये बिजनेस। लेकिन जहां तक 2G स्कैम का प्रश्न है, स्पेशल कोर्ट हैड एक्विटेड ऑल एक्यूज्ड। जितने भी अक्यूज थे वो स्पेशल कोर्ट ने सबने एक्विट कर दिए। अभी अभी सीबीआई ने मई के महीने में 2023 में उसके खिलाफ अपील डाली है। अब आगे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल जितने भी अक्यूज थे, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, 2G स्कैम में जितने भी अक्यूज थे सबको एक्विट कर दिया गया है। अब आगे उसमें क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, बट एट द मोमेंट देयर इज नो केस पेंडिंग अगेंस्ट देम। देयर इज एन अपील, द कोर्ट विल हियर द अपील, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो 2G स्कैम का जिक्र करना भी मुझे लग रहा है बड़ा अजीब है, थोड़ा बता, दैट स्पैक्स ऑफ डेस्परेशन। डोंट यू थिंक सो प्रदीप जी? चॉपर स्कैम के भी बोल रहे कि वेस्टलैंड चॉपर स्कैम, कांग्रेस ने आपको क्या दिया? कांग्रेस ने वही 2G स्कैम दिया है, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, चॉपर स्कैम। कांग्रेस के नाम सिर्फ भ्रष्टाचार के साथ आप जोड़ सकते हो। डेवलपमेंट में बीजेपी ने किया डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, अब डिजिटल इंडिया किया, हर चीज मोदी साहब के आने के बाद डबल हो चुका है। एयरपोर्ट डबल हो चुका है, IIM डबल हो चुका है, एम्स डबल हो चुका है, रोड कंस्ट्रक्शन डबल हो चुका है। डिजिटल इंडिया हुआ, 100 रुपया डायरेक्टली 100 रुपया एंड बेनिफिशियरी को पहुंचते हैं। बोलते हैं कि उसके बावजूद कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे और आप इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रहे हैं कि 20,000 MSME बंद हो गया, सरकार 30 लाख का गवर्नमेंट जॉब भरा नहीं है, करीबन 14 लाख देश छोड़ के भाग गए, फॉरेन नागरिकता ले लिए। बोले ये सब झूठे फैला रहे हैं सर। डेवलपमेंट सिर्फ बीजेपी ने किया है और रिपोर्ट कार्ड मोदी जी बना के आर्टिकल 370 से लेके ट्रिपल तलाक से लेके हर घर नल से जल तक रिपोर्ट कार्ड भरत सिंह जी लेके मोदी जी ने कहा बीजेपी के हर कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा दो। आप कांग्रेस के अफवाह मत सुनो, डेवलपमेंट हुआ है भरत सिंह जी, बीजेपी का कहना है। पता नहीं अमित शाह जी किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में मैं बैठा हूं तो लोग जब जा रहे हैं, भाजपा के लोग घरों में की बधाई कि हमारे भाजपा के नेताओं ने ये काम किया है, इतना डेवलप किया है, तो लोग पूछ रहे हैं कि भैया तेल कैसे सस्ता होगा। तो सब महिलाएं पूछ रही टमाटर कब 10 रुपया किलो मिलेगा। तो फिर वो रिटर्न बेचारे जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अमित शाह जी फोन करते हैं रात को कि अमित शाह जी ये तो बड़ा तकलीफ हो रहा है हमें लोगों को समझाने में कि हम तो कह के आए थे कि 30 रुपए का, वो बाबा रामदेव शायद आपको याद होगा, किसी चैनल पे बैठ के एक आंख मार के ये बोलते थे में जो है डीजल जो है 30 रुपए में और पेट्रोल 40 रुपए में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चाहिए तो मोदी जी को लाइए। अब एक एक लोगों को इन्होंने जिस प्यादे की तरह कहते हैं ना यूज किया, और अब वो सब भागे हुए खड़े हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि 106 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं, 100 रुपए का डीजल ले रहे हैं, 200 रुपए का टमाटर ले रहे हैं। ये भाजपा प्रवक्ता या उनके कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही की वजह से डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमसे मिलते हैं, बातचीत होती है तो कहते हैं यार क्या करें, मजबूर है हम लोग जो है झूठ बोलने के लिए। और ये पूरा देश देख रहा है नामबिहार जी कि किस तरह से भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं, और ये झूठ धीरे धीरे कोर्ट भी इसको नहीं हुआ था। जितने भी इन्होंने आरोप लगाए हैं वो कोर्ट में जाके सब निराधार साबित हो रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ झूठ बोल के देश की जनता को फंसा के आए थे। न 15 लाख अभी तक किसी के खाते में आया, न जो है भ्रष्टाचारी अभी तक यहाँ पकड़े गए। नीरव मोदी ले लीजिए, ललित मोदी ले लीजिए, ये सारे मोदी जिस तरह से जो है देश का पैसा लेके भागे, लुटेरे भागे। तो ये दिखाता है कि देश में क्या चल रहा है और देश की जनता इसको देख रही है। और यही कारण था ना कि भाई कर्नाटक में हम बम्पर वोटों से कैसे जीते। यही कारण था कि हम जीते क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि नरेंद्र मोदी जी कितने झूठ बोलते हैं और कितने सच बोलते हैं। इसी यही वजह था कि हिमाचल में हम जीते। तो कहीं ना कहीं देश की जनता अब समझती है। आप देखिए किसी को कितना भी कितने दिनों तक बेवकूफ बनाएंगे, एक समय सीमा होती है और वो समय सीमा खत्म हो चुकी है।
कहावत है कि हिंदी में, दशा 10 दिन चलती है या तो 10 साल चलती है। तो 10 दिन भी चला लिए, 10 साल भी अब खत्म होने को आया है, और टीम इंडिया जो है ना, इनको हर पिच पे मात देगी। जी, भरत सिंह जी, आपका जो स्कीम्स है वो फंटास्टिक है। पूरे स्टेट्स जो आपके, जो कर्नाटक हो या छत्तीसगढ़ हो या हिमाचल हो, राजस्थान हो, जबरदस्त है। गैस 500 रुपया, 100 यूनिट बिजली फ्री, किसान कर्ज माफ, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, वुमन पेंशन, ओल्ड पेंशन, जो पेंशन स्कीम फार्मर्स को 2000, जो राजस्थान में 2000 यूनिट बिजली फ्री, कई कई 10 किलो राइस, अनएम्प्लॉयड पेंशन कॉम्पेंसेशन, और अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को अलग पैसा देना। बट ये फिगर है ना, फिगर ये, और मेन चीज, और दूसरा जो इंदिरा कैंटीन 10 रुपया, इंदिरा कैंटीन आपका 10 रुपया जबरदस्त चल रहा है। इंदिरा रसोई शायद राजस्थान में 8 रुपया भोजन रसोई थाली, यह अनबीटेबल है। ये जो स्कीम स्टेट का है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट, इसको कंपेयर हो ही नहीं सकता। बट जितने पॉलिटिकल ये साइंटिस्ट है, उनका एक ही चीज है कि ये जो आपका जो वोट शेयर है 20% अभी, उसको आपको कहां जाके लेके जाना पड़ेगा 38%, 40%। और अभी तक 2009 छोड़ के 2009 में आपने 29% वोट शेयर लिया था आपने। तो एटलीस्ट वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत, बिकॉज आपका कंबाइंड स्ट्रेंथ जो है 26 पार्टीज मिलकर इंडिया बनाया है, वोट शेयर अभी तक 36 है टोटल, और एनडीए का 38 पार्टी साथ में है, 45% वोट शेयर है। इलेक्शन कभी भी हो सकता है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जनरल इलेक्शंस, तो आपको कुछ जोर लगाना पड़ेगा। सबको वही चिंता है, काम तो अच्छा हो रहा है सब स्टेट में, इतना जबरदस्त स्कीम्स लॉन्च किए, पर इसको नेशनल वोट शेयर में आप कैसे बदली कर सकते हो भरत सिंह जी? ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने। देखिए क्या होता है ना, दो बातें होती है। एक तो होता है जनता के बीच में जाके जनता को समझाना और उनके दुख दर्द को समझना। जिस तरह से आज टीम इंडिया के नेता मणिपुर गए हुए हैं और उनके बीच में बैठ के उनके दुख दर्द को सुन रहे हैं, जब हम इसी तरह से सारे टीम इंडिया के सदस्य हर जगह जाएंगे, हर स्टेट में जाएंगे, तो जनता इसको देखेगी और जनता समझेगी कि अगर कोई हमारे सुख दुख में अगर साथ खड़ा रह सकता है तो वो टीम इंडिया खड़ी रह सकती है, कांग्रेस खड़ी रह सकती है, तो वोट शेयर वो बढ़ेगा। दूसरा, हमें मेहनत करने की जरूरत है, हम लापरवाही नहीं करेंगे, हम लापरवाह जरा भी नहीं बन सकते हैं, हमें और मेहनत करने की जरूरत है। शायद हो सकता है कि 15 अक्टूबर के आसपास राहुल गांधी जी का जो है भारत जोड़ो यात्रा दूसरा फेज भी शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं देश ये देख रहा है और कांग्रेस के तरफ एक बहुत ही उम्मीद भरे निगाहों से देख रहा है कि पिछले 10 सालों में किस तरह से लोग तबाह हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ चुका है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, ये सारा देश देख रहा है। और सबसे बड़ा है ना, जब पेट किसी का जलता है ना राजीव जी, तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि कौन हमारे पेट को भर सकता है। तो ये कीमतें कम होगी सर, आपसे पूछ रहा हूँ, कीमतें कम होगी? अब जी अब बता रहा हूँ, उसका वही बताने जा रहा था कि अगर हम छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में, हिमाचल में अगर हम 500 रुपए में गैस दे सकते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं देश की जनता को कि पूरे देश में हम 500 का गैस फिर से दे सकते हैं। फिर से हम लाइट जो है 200 यूनिट, हम 100 यूनिट तक फ्री दे सकते हैं। हम जो है महिलाओं को 2000 रुपया जो है, जो काम नहीं कर सकती हैं, मजबूर हैं, उनको जो है हम 2000 रुपया तक दे सकते हैं। हम 3000 रुपया उसको भी दे सकते हैं जो बेरोजगार युवक आज जो है घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती है, तब तक सरकार की तरफ से हमारी जहां भी सरकार बनेगी या केंद्र में हमारी सरकार तो आनी है, और जब आएगी तो अगर देश के नौजवान अगर बोलते हैं ना, ग्रेजुएट होने के बाद में भी अगर रोड पे घूम रहे हैं, तो हम उनको भी नौकरी देने से पहले कम से कम 3000 भरत सिंह जी, रविशंकर प्रसाद जी के रिपोर्ट का आपने किसी ने ना अफर्म किया है ना उसका विरोध किया है। रविशंकर प्रसाद जी का रिपोर्ट था कि बंगाल में एक रिपोर्ट बनाया बीजेपी ने कि आप इलेक्शन के नॉमिनेशन फाइल ही नहीं कर सकते, और फाइल कर दिया तो किडनैप हो जाओगे, और किडनैप से बच गया तो आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा, अगर रिजेक्ट नहीं हो गया तो आपका घर को जला दिया जाएगा, घर जलेगा आपका।
और बाई चांस ये सब बचकर आप जीत भी गए तो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे। तो रविशंकर प्रसाद ने एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट वेस्ट बंगाल के बारे में बना के, जी तो उस चीज का कोई निषेध नहीं किया, ना सोनिया गांधी जी ने निषेध किया, राहुल गांधी ने कुछ बोले नहीं। तो क्या घटक दल आपके कुछ भी करेंगे, उनके स्टेट में कुछ भी चलेगा, आप लोग विरोध नहीं करेंगे, ऐसे बीजेपी का कहना है। नहीं नामबियार जी, नहीं, आपने जो कहा बहुत ही एक मजेदार बात बताई। पता है आपको, ये जिसको अनुभव होता है ना इस चीज का, ये वही शेयर करता है। ये भाजपा को बहुत अच्छी तरह से इस चीज का अनुभव है। मैं उत्तर प्रदेश का इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश में जितनी बातें लिखी है, उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है। और यही बातें उन्होंने उसको शेयर किया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जो है निवस्त्र किया जाता है अगर वो फॉर्म भरने जाती है तो। इस तरह से वहां पे घर पे बुलडोजर चलाया जा जाता है अगर आपने फॉर्म भर दिया तो। अगर आप जीत गए तो किस तरह से आपके ऊपर केसेस, देशद्रोही का मामला दर्ज करके आपको अंदर कर दिया जाता है। अगर उसके बाद में भी अगर बच गए, आप जीत गए, तो आपको इनकाउंटर भी कर दिया जाता है। तो ये सारा अनुभव जो रविशंकर प्रसाद जी ने ये साझा किया है, शेयर किया है, वो जानते हैं कि हाँ ये हम लोग करते हैं, इसी चीज को शेयर किया है। बाकी उन्होंने कोई ऐसा कोई ये नहीं कहा है। इसी चीज को हम लोग समझ रहे थे और इसको समझ गए। और आपको बताया मैं कि रविशंकर प्रसाद ने जो कहा है वो एकदम सटीक कहा है कि उत्तर प्रदेश पे एक्चुअली वो गलती से पश्चिम बंगाल लिख दिए, उनको लिखना था उत्तर प्रदेश, वो चले गए बंगाल। सर चलते चलते आज सोनिया जी, जैसे प्रदीप जी ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, सोनिया जी आज संजय सिंह साहब से मिले। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिनको सस्पेंड कर दिया गया इस सेशन के लिए। सो इट वाज रियली लवली टू सी, इट वाज वंडरफुल टू सी सोनिया गांधी एक्चुअली गोइंग ओवर देयर। मिसेस सोनिया गांधी वहाँ पर गई, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करी। तो मतलब इंडिया की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही है। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी मिसेस सोनिया गांधी एक्चुअली गोइंग एंड मीटिंग मिस्टर संजय सिंह। व्हाट डज दैट शो टू यू? मतलब वो आपको क्या दर्शाता है सर, बताएं। देखिए, टीम इंडिया, यही तो खासियत है टीम इंडिया की। टीम इंडिया की खासियत यही है कि जो हमारा सबसे वरिष्ठ प्लेयर है वो हमें आगे समझाता है कि हमें आगे किस तरह से बैटिंग करनी है, किस तरह से बॉल घूम रहा है तो उस पर किस तरह से डिपेंड करना है। तो सोनिया जी ने यही कहा है, उनका अनुभव है अपना, सोनिया जी का इतने सालों का राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने समझाया कि किस तरह से आगे हमें खेलना है, किस तरह से आगे हमें इन्हें चित करना है और किस तरह से जो है इनकी बॉलों को हिट करना है। तो अब ये हिट करने का समय आ गया है। और जैसे देश के प्रधानमंत्री संसद में आएंगे, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमने लाया है, देश के प्रधानमंत्री को वहां आना है। जैसे वो आएंगे वैसे ही टीम इंडिया के हर बॉलर पूरी रफ्तार से अपनी बॉलिंग जब डालेंगे तो देश के प्रधानमंत्री को अब वो देखना है कि किस तरह से वो हुक करते हैं, किस तरह से वो बॉल को डिफेंड करते हैं, किस तरह से वो पूरी पारी को खेलते हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को ये बताना बहुत जरूरी है कि पिछले 10 सालों में आप जो है भागते रहे विपक्ष के बातों से, विपक्ष के जो है इरादों से, तो अब आप नहीं भाग सकते हो। देश की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। वो महिला, चाहे वो मणिपुर की महिलाओं के विषय पे हो, चाहे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के विषय पे हो, हर महिलाओं के विषय पे आपको जवाब देना पड़ेगा। साथ में देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सभी के साथ जिस तरह से आपने वादे अपने जो है निभाए नहीं, ये सब का जवाब देना पड़ेगा। राइट, थैंक यू सो मच भरत सिंह जी, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। आई होप जी, जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो वादे आप पूरे कर पाएंगे, क्योंकि बजट वो कहां से आएगा उसके बारे में हम चर्चा कभी और करेंगे कि वे विल वी गेट द रेवेन्यू फ्रॉम, वे विल द मनी कम फ्रॉम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। धन्यवाद, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, वंदे मातरम।